पहली खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर गाय का एक कटा सर मिलने से हंगामा हुआ है। जैसे ही लोगों को पता चला, काफी संख्या में युवा मौके पर पहुंच गए और यहां रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया है। नयापुरा से जाने वाले मुख्य मार्ग को कुछ युवाओं ने जाम कर दिया। सड़क से गुजरने वाले वाहन, बसों को भी रोका गया। कई थानों की पुलिस मौके पर है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कोटा में इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही है, प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हैं। जो शिकायत दी जा रही है उसको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को पढ़ करके बताया जा रहा है। देवी गार्डन के सामने वाले रोड पर मिली है, तो साफ नजर आ रहा है कि पकड़े का था और सर कटा हुआ, वो पेड़ कटे हुए मिले दिखे गए। बाकी जल का हिस्सा गायब है। इसमें वो माता के बछड़े को काट कर फेंका गया है। ऊपर इससे भी ये फेंका गया है। उसके बाद वो दंगा भड़काने की योजना नजर आती है। उसमें गौ माता के बाकी हिस्से को लाया गया है। इस प्रकार की घटना समझ में आने की वो देखने को मिली है। जी हिमांशु, देखिए हेमंत, ये तमाम लोग जो है शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं और शिकायत देने के साथ में फिलहाल पुलिस की तरफ से आश्वासन है कि शिकायत मिलते ही पुलिस इस पूरे मामले में क्विक एक्शन जो है वो लेगी। लेकिन फिलहाल ये तमाम लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी होने के साथ में जब तक गिरफ्तारी नहीं हो तो तमाम लोग आने वाले नहीं है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं आक्रोश की, ये गुस्सा यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का। और आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करें क्या बात बनी है अब तक। अभी देखने को मिला 8-8:30 बजे तो माता का शीश और पैर जो यहाँ पर मिला है, उसके लिए हिंदू समाज आज आक्रोशित है। हम ये जो बाबू खां है, नगर निगम का ठेकेदार है, वो भी इस चीजों में लिप्त पाया जाता है। पूर्व में खिलाफ कितनी बार प्रदर्शन कर चुका है विश्व परिषद बजरंग दल और अन्य संगठन। तो अब संगठन और सब हिंदू समाज की तरफ से हमारी ये मांगे कि बाबू खां को, उसके पुत्र को भी गिरफ्तार करें और जिसने भी इसकी हत्या की है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तो जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक अभी यहाँ पे सब हिंदू समाज यहीं पे। तो क्या बात बनती दिख रही है तो आपकी बात तो प्रशासन ने कहा कि एक बार हम लिखित में रिपोर्ट दे, हम रिपोर्ट दे रहे प्रशासन को। हमारी मांग जब तक उचित कार्रवाई होती है, अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तब तक धरना कंटिन्यू रहेगा। धरना बैठे रहेंगे समाज के लोग यहाँ पर। उचित मांग जब तक हमारे अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक यहाँ से उठने वाला नहीं है। देखिए, ये शिकायत है जो फिलहाल आप देख सकते हैं। और शिकायत है वो पुलिस को देने की तैयारी है और पुलिस की तरफ से शिकायत की मांग की गई। अब ये शिकायत पुलिस को सौंपी जाएगी और पुलिस ने की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है जल्द जो है वो सीसीटीवी फुटेज, जो क्योंकि नयापुरा इलाका है, मुख्य मार्ग है और जगह जगह पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की जो तलाश है वो शुरू कर दी जाएगी। तो फिलहाल शिकायत पुलिस को दे दी गई है और शिकायत पुलिस के हाथ में देने के साथ में अब पुलिस की तरफ से आश्वासन कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हिंदू संगठन के तमाम लोग, ये तस्वीर आप देखिए, दूर दूर तक भी आप जहां तक देखेंगे लोगों की भीड़, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की भीड़, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़, आक्रोश से गौ भक्तों की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आएगी। और सबकी तरफ से मांग फिलहाल यही की जा रही है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल। पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? किसने फेंका यहाँ पर? कहां से आया ये कटा हुआ सर? कुछ बात हो पाई? जी हेमंत, क्या बोल रहे हैं? क्या दोबारा सवाल हो रहा है? जी, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कहां से यहाँ पर ये सर आया है? किसने फेंका है? कुछ पता चल पाया? देखिए, पुलिस और प्रशासन की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल कैमरामैन दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी आपसे कुछ देर पहले एडीएम अनिल सिंघल से हमने बात की थी। जैसा हमने बताया, डीएसपी लोकेश पालीवाल से हमने बात की थी और उनका बयान यही है कि फिलहाल शिकायत जो है वो ली जा रही है और शिकायत लेने के साथ में इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये तमाम लोग जिनके कई रिएक्शन को आपने सुना और तरफ से स्पष्ट है और स्पष्ट प्रतिक्रिया यही
जितनी भी प्रतिक्रिया आपने सुनी उनमें यही मांग है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी ये तमाम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि वक्त जो है वो 11 बजे से ज्यादा का हो गया है। लोगों की भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि नयापुरा जाने वाला, जैसा मैंने आपको बताया कि नयापुरा इलाका है कोटा का मुख्य इलाका है और कोटा के अंदर एंट्री इसी इलाके से होती है। और ऐसे में मार्ग को यहाँ पर रोक दिया है और फिलहाल यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। ये तमाम कार्यकर्ता सड़क जाम करके देख सकते हैं आपकी सड़क पर बैठे हुए और भीड़ आप देख सकते हैं इन कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की तादाद में। यहाँ पर ये तमाम कार्यकर्ता मांग यही कर रहे हैं कि जो आरोपी की गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द की जाए। बिल्कुल। और अब चूंकि एफआईआर दी जाएगी, पुलिस की तरफ से इस पर आश्वासन जरूर दिया गया कि एक्शन होगा, लेकिन पहले भी इस तरह के मामले हुआ, क्या उसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस कर पाई थी? देखिए आक्रोश इसी बात को लेकर के है तमाम लोगों का। इससे पहले जब इस तरह की घटनाएं घटी तो तब भी इन लोगों की तरफ से, चूंकि अब से कुछ दिन पहले ही हैंगिंग ब्रिज पर इस तरह का घटनाक्रम घटा था जब बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तरफ से जाम लगाया था और उस जाम में हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी फंसी थी और उन्होंने खुद आकर के समझाइश की थी, पुलिस के अधिकारियों से बात की, प्रशासन के अधिकारियों से बात की थी। और चूंकि लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, अलग अलग हिस्सों से सामने आई, उन मामलों में कोई बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं देखा गया और इसी बात को लेकर के इन तमाम आक्रोश है, इसी बात को जो गुस्सा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये गुस्से की तस्वीर है जो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को बात करूंगा और ये प्रतिक्रिया भी। आप ये बताएं कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं कई जगह से सामने आई लेकिन उनमें कार्रवाई नहीं हुई। गौ माता के नाम पर वोट मांगना बंद कर दो। राजनेताओं से बोल रही हूँ, मंत्रियों से बोल रही हूँ, विधायकों से बोल रही हूँ। गौ माता के नाम पे वोट लेते हैं, विजय होते हैं और गौ माता के लिए कोई कानून नहीं बनाते। भारत के अंदर किसी भी राजनेता ने, किसी मंत्री ने, किसी सरकार ने आज तक गौ माता के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया कि उनका मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार अच्छे से किया जाए, विधि विधान से किया जाए। अगर आपको वोट भी मांगने हैं ना तो गौ माता के नाम पे मत मांगो। अरे जाग जाओ, हिंदू हो, सनातनी हो, हिंदुत्व को जगाओ। समझ गए ना आप लोग? तो देखिए आप, ये गुस्सा है और ये आवाज है और जिसमें बात यही की जा रही है, जिसमें मांग यही की जा रही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव में गाय का मुद्दा सर्वोपरि होता है, सबसे ऊंचे रखा जाता है और जब जो है वो चुनाव निकल जाते हैं तो इस मुद्दे को जो है वो दरकिनार कर दिया जाता है। और फिलहाल जो है वो गाय आस्था का जो है प्रश्न है और वही धार्मिक जो आस्था जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है और इस घटना से इन तमाम लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं, जिसमें ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल। और इस वक्त एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं तस्वीरें दिखाते हुए कि ये सब कहाँ हो रहा है, कहाँ पर जाम लगा हुआ है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ये कौन सी रोड है हिमांशु जहां पर इस वक्त जाम की स्थितियां हैं? देखिए हेमंत, ये कोटा का नयापुरा इलाका मैंने बताया और इससे पहले ही हम आप लोगों ने नयापुरा का जो मुख्य मार्ग है, नयापुरा चौराया है, विवेकानंद सर्किल, जहां से पूरा जयपुर को कनेक्टिविटी होती है। अगर किसी को जयपुर जाना है या जयपुर की तरफ से आना है उसी मार्ग से विवेकानंद सर्किल होते हुए आया जाता है। उस रोड को जाम किया हुआ था, चौराहे को जाम किया हुआ था, लेकिन चूंकि जाम बड़े पैमाने पर लग गया था, कई किलोमीटर का जाम लग गया था, इसके बाद भी इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने अपनी जगह बदली है और ऐसे में कोई बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें ना आए, बहुत ज्यादा लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बड़े पैमाने पर बसेज रात के समय में अलग अलग शहरों के लिए, देश के कई हिस्सों के लिए रवाना होती है और वो दिक्कत का सामना लोगों को ना करना पड़े, तो ऐसे में अपने प्रदर्शन की, अपने धरने की जो जगह है वो यहाँ पर बदली है और अब सीबी गार्डन के सामने वाली सड़क है और ऐसे में कहा जाता है कि सड़क पर जाम रहता है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक को जो है प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में जब जाम लगा था, बड़े पैमाने पर लोगों को दिक्कतें हो रही थी, तो इस जगह को यहाँ पर बदला गया और फिलहाल अब ये तमाम लोग सीबी गार्डन को जाने वाली जो नयापुरा की तरफ से सड़क है वहां पर बैठे हुए हैं, वहीं पर ये नारेबाजी कर रहे हैं, यहीं पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है, यहीं पर पुलिस के अधिकारी मौजूद है
और फिलहाल नारेबाजी यहीं पर चल रही है, यही मुख्य धरना स्थल बना है और इन तमाम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये तमाम यहीं रहने वाले हैं, यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब गेंद पुलिस के पाले में है, अब पुलिस की तरफ से देखना होगा कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है, किस तरह की जाती है। बिल्कुल हिमांशु, नारेबाजी भी लगातार की जा रही है, आक्रोश भी है, लेकिन क्या अब पुलिस कोई कार्रवाई इस वक्त करती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आश्वासन दिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी अभी? और गायों कटवाना है, गायों का यहाँ से उठने के बाद कोई कार्रवाई नहीं ऐसा करो, 2 लोग रिपोर्ट करने गए, तो यहाँ पर कोटा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पुलिस हालांकि समझाइश कर रही है, लेकिन युवाओं की भीड़ है और लगातार नारेबाजी की स्थितियां हैं और कुछ किन्नर समाज के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। पुलिस अब उन्हें समझाइश कर रही है, यहाँ से हटने के लिए कह रही है। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया कि एफआईआर दीजिए और उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं कोटा की, जहां पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। तमाम एडिशनल एसपी और पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस वक्त बातचीत पुलिस समझा रही है प्रदर्शनकारियों को किस तरह से हुड़दंग ना करें, कानून अपने हाथ में ना लें, किसी तरह से जो रास्ते अवरोध करना वो कानून नहीं है, गैर कानूनी है। यही बात पुलिस समझा रही है। पुलिस ये भी कह रही है कि आप एफआईआर दीजिए, आपकी शिकायत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी है इस पूरे मामले में जैसे जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। यही बात लोगों को समझाने की कोशिश पुलिस कर रही है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर तमाम जो लोग हैं वो युवा हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सारे युवा लोग हैं और ये लगातार नारेबाजी की स्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोटा से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हिमांशु वहाँ पर मौजूद है। हिमांशु, अभी क्या चल रहा है वहाँ पर? पुलिस के अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं? उस तस्वीर में स्पष्ट तौर पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो इन तमाम प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए एक सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से स्पष्ट जो यहाँ पर सुना गया वो यही कि पहले भी इस तरह की जब घटनाएं घटी तो उनमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया और कार्रवाई भी उन पूरे मामलों में नहीं हुई, जिसको लेकर के आपका सवाल भी था कि प्रदेश में इस तरह की कई घटनाएं हुई लेकिन उसमें कोई बड़ा एक्शन पुलिस की तरफ से नहीं देखा गया। क्योंकि इसी बात को लेकर के ये गुस्सा है, इसी बात को लेकर के ये विरोध है और इसी बात को लेकर के अभी जो बातचीत है वो पुलिस के अधिकारियों से, चूंकि हम तस्वीरों में देख रहे थे कि यहाँ पर 4 डीएसपी जो है वो मौजूद है, कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता
यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल बात यही हो रही है कि पुलिस की तरफ से आश्वासन तो दिया जाता है शिकायत लिए जाने के बाद में, लेकिन उसमें कार्रवाई जो है वो नहीं होती। और कार्रवाई की बात ही तमाम लोगों की तरफ से की जा रही है कि जब तक कार्रवाई इस बार नहीं होती, इन लोगों ने मन बनाया है, बिल्कुल तो यहाँ हिमांशु, नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पुलिस